हरि ओम शांताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है प्रियव्रत के वंश की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मैत्रेय जी कहते हैं, हे भगवान, जगत के सृष्टि संबंधी आपने जो कथा सुनाई है उसमें स्वयंभू मुनि के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा है, किंतु आपने प्रियव्रत की संतानों के विषय में कुछ नहीं कहा है। इसलिए आप मुझे उसे वर्णन सुनाइए। पाराशर जी ऋषि बोले, कर्दमस्तात्मजं कन्याम उपयते प्रियव्रतः सम्राट कुच्छिश्च तत्कन्ये 10 पुत्रा तथा परे। पाराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। उनमें महाभाग, मेघा, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि पद और अन्य भोगों से अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। पिता प्रियव्रत ने आग्नेय को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नाम का दूसरा द्वीप दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम उन्होंने शाल्मल द्वीप में पुष्मान को और ज्योतिषमान को कुशद्वीप का राजा बनाया। द्युतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया। भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और श्रवण को पुष्कर द्वीप का अधिपति बना दिया। हे मुनिषत्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेय थे, उनके 9 पुत्र हुए। पिता आग्नेय ने हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दे दिया। किम पुरुष को हेमकूट वर्ष और हरिवर्ष को नैषध वर्ष और इलावृत वर्ष इलावृत को दे दिया। पिता आग्नेयध्र ने श्वेत वर्ष हिरण्यवाण को दिया। कुरु को भद्राश को दे दिया। केतुमाल को गंधमादन वर्ष दे दिया। अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त करवे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। महात्मा नाभि हिम नामक महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत जी का जन्म हुआ और जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन यज्ञों का अनुष्ठान करने के अंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलहाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की और नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। पिता ऋषभ देव ने बन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया। तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमित नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। सुमित के वीर से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। इस भारतवर्ष को 9 विभागों में उन्होंने विभूषित किया। उनके वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत तक इस भारत भूमि को
के का शासन किया। हे मुने, यही इस वाराह कल्प में सबसे पहले मन्वंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने इस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में संपूर्ण विश्व के भूगोल का विवरण है, जिसमें आइए कथा की तरफ चलते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपसे के मुखार बिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। पाराशर जी बोले, हे द्विज, जम्बू, दीप्लक्ष, शालिमल, कुश, क्रौच, शाक और सातवां पुष्कर है। ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इच्छुर रस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। पाराशरुवाच मत्रेय श्रोता में तद दक्षेपाद गतो न्यास वर्षता ते नापि वक्तुम शक्यो हि विस्तरत। जम्बू प्लाक्षा है दीपो शालिमला मलश्यापरो द्विज कुश क्रौश तथा शाक पुष्करैश्च सप्तमः एते दीपो समुद्रस्तु सप्त सप्तभिरावृतः लवणे क्षुर सुर संपरिद्युग दुग्ध जल सममितः जम्बूद्वीप समस्ताना तेषां मध्ये स्थिता तस्यापि मेरुमध्ये मध्ये कनकपर्वतः। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सब के मध्य में स्थित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भारत सही के 9 खंडों का विभाग किया गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग का और कलयुग नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं पाए हैं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यज्ञादि अनुष्ठान करते हैं, दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह देव धनुज मनु आदि की कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। जीव को सहस्त्रों जन्मों के अंतर के बाद महान पुण्यों का जब उदय होता है, तो कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।